सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम अध्याय 9 का रिवीजन करेंगे। नवा अध्याय स्टार्ट करते हैं। नवा अध्याय में हम संवर तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम बंध और आश्रव तत्व की चर्चा कर रहे थे। अब संवर कैसे कर्मों के आने के द्वार को रोका जाता है। तो पहला सूत्र है 90वें अध्याय का, आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध संवर है। आश्रव को रोकना, कर्मों के आने के द्वार को रोकना संवर है। दूसरा सूत्र इसमें पढ़ेंगे, सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्र्य है। वह संवर जो ऊपर बोल रहे थे ना, आश्रव को रोकना संवर है, तो वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय और चारित्र्य से होता है। अब सब सोचेंगे संवर कैसे होता है, हम भी अपने कर्मों के आने को रोके, कैसे रोक सकते हैं। तो वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय और चारित्र्य से होता है। तीसरा नंबर का सूत्र, तपसा निर्जराच। तप से संवर और निर्जरा दोनों होती है। क्या होती है दोनों? तप करने से संवर भी होता है, कर्मों का आना भी रुकता है, और पुराने अर्जित कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो हमें पहले वाले कर्म को झराने होंगे और नए कर्म के आने को रोकना होगा। तो ये दोनों ही चीज तप से होती है। चौथा नंबर का सूत्र, सम्यक योग निग्रह गुप्ति ही। सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना गुप्ति है। मन वचन काय को सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ति है। पांचवा नंबर, ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितयः। ईर्या, भाषा, ईषणा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। समितियां कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? ईर्या, भाषा, ईषणा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग, ये 5 समितियां होती है। 6 नंबर का सूत्र, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सच। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। क्या है इसका मतलब? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन एवं ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार के धर्म हैं। ये 10 धर्म सिर्फ 10 लक्ष्मी में मानने के नहीं होते, ये हमेशा हमें मानना चाहिए। अब 7 नंबर का, अनित्यासरण संसारिकत्वा नयत्वा सुचाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। इसका मतलब है अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अनत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, इनके नाम अनुसार इनके भावों का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। क्या चिंतन करना? संसार, शरीर एवं भोगों की चिंता करने से कर्मों का आश्रव एवं बंध होता है। शरीर को सुंदर कैसे रखूं, कैसे मैं कमा लूं, कैसे मैं खा लूं, ये सब चिंता करने से आश्रव एवं बंध होते हैं। अतः चिंता की जगह चिंतन करना चाहिए, जिससे कर्मों की निर्जरा एवं संवर होते हैं। तो हमें किसी भी चीज की चिंता होती है तो उसका चिंतन करना चाहिए।
अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अनित्य भावना, असुचि भावना, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, इनके नाम के अनुसार ही बार बार चिंतन करना। उससे क्या होगा? ये सब अनुप्रेक्षा है, बारह अनुप्रेक्षा, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। नेमीचंद जी अंकल, जय श्री हिंद। आप पढ़ोगे सूत्र का उच्चारण? 8 नंबर से आप सूत्र का उच्चारण करिए अंकल। अभी अभी खोलाइए। मैं कौन सा? 8 नंबर 90, चैप्टर नंबर 9, सूत्र नंबर 8 पढ़ दूंगा। मार्ग चैवजन निर्जरार्थम परिशोध्य परिसहा। मार्ग से च्युत न होने के लिए, मार्ग से हम हट न जाए, मार्ग से च्युत न हो जाए, और कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्मों को खिराने के लिए, जो सहन करने योग्य हो, वे परिसय है। 22 परिसय होते हैं। किस लिए होते हैं? कर्मों की निर्जरा करने के लिए, और हम मार्ग से हट न जाएं उसके लिए। सूत्र नंबर 9। चुप्ति पासा शीतोष्ण दंश मशक नाग न्यारती स्त्री चर्या निषज्जा सय्या क्रोध वध यातना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि। क्षुध पिपासा, शीत उष्ण दंश मशक नग्नता अरति स्त्री चर्या निषधा सैया आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन। ये क्या है? 22 परिसय है। ये सब 22 परिसय के नाम दिया आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र संख्या 9 में। क्षुधा परिसय है, जो भिक्षु निर्दोष आहार का शोध करते हैं, जो भिक्षा के नहीं मिलने पर या अल्प मात्रा में मिलने से हमें भूख लग रही है और हम नहीं खा रहे हैं और विकल्प भी नहीं हो रहा, उसे कहते हैं क्षुधा परिसय है। ऐसे ही हर चीज में लगा देना, शीत उष्ण पिपासा दंश मशक, इन सभी चीजों में हमें उसकी आवश्यकता है और हम नहीं कर रहे हैं, और हम उस पे विजय प्राप्त कर लिए, उसे कहते हैं जय। पिपासा, जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने और उससे सिंचन करने का त्याग कर दिया हमने। शीत का, उष्ण का, ये सब अपने पढ़ चुके हैं पहले। तो ये 22 परिचय है जो हमें कर्मों की निर्जरा करने के लिए मदद करते हैं हमारी। 10 नंबर का सूत्र। सूक्ष्म सांपाराय छद्मस्त वीतरागो चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्त वीतराग के क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक चर्या सय्या वध अलाभ रोग तृण स्पर्श मल प्रज्ञा अज्ञान, ये 14 परिसय संभव है। सूक्ष्म सांप्राय कौन सा गुण स्थान है? सूक्ष्म सांप्राय उस गुण स्थान में जब पहुंचते हैं तब ये सारे 14 परिचय संभव है। सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान। सांप्राय माने कसाय, सूक्ष्म माने छोटी हो जाती है, तो सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान एवं छद्मस्त वीतरागता 11वां और 12वां गुण स्थान। 13वें में पहुंचने के बाद तो केवल ज्ञान 14वें में हो ही जाता है। तो सूक्ष्म सांप्राय 10वां और छद्मस्त अवस्था रहती है 11वें और 12वें गुण स्थान में। छद्मस्त अवस्था में वीतराग के मोहिनी कर्म के अभाव होने से तद्वित शेष 8 परिचय, अब 14 हो गए, उसके बाद अब 8, 14 + 8 22 होते हैं, तो ये सारे 8 परिचय का अभाव होने से 14 परिचय संभव है। किंतु सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में मोहिनी कर्म के सूक्ष्म लोभ के मंदोदय होने
छद्मस्त वीतराग के समान होने से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 14 परिचय होने का नियम बन जाता है। तो जिस प्रकार शक्ति की अपेक्षा सर्वात सिद्धि के देव के 7वीं पृथ्वी के गमन के सामर्थ्य का निर्देश है, उसी प्रकार छद्मस्त वीतरागी के समान होने से सूक्ष्म सांप्राय में 14 परिचय होने का नियम भी बन जाता है। 10वें 11वें एवं 12वें गुण स्थान तक 14 परिचय संभव है, किंतु 4 घात्याकर्म रहित अरिहंत जिनके कितने संभव है। अब अरिहंत भगवान के कितने संभव है, हम लोग ये पढ़ लिए। छद्मस मतलब 12वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म सांप्राय मतलब 10वें। अब छद्मस और 10वें के बाद अरिहंत भगवान, तो 11 नंबर का सूत्र समझेंगे हम। 11 नंबर, इसमें 13वें और 14वें गुण स्थान के लिए परिचय बताया कि इसमें 11 परिचय होते हैं। एकादश जिन्हें, एकादश मतलब 1 और 10 दोनों को मिलाएंगे 11 बन जाएगा। तो अरिहंत जिन में 11 परिचय संभव है, क्योंकि जिन्होंने 4 घातिया कर्म का नाश कर दिया है, ऐसे अरिहंत के भी जिनमें वेदनीय कर्म के सद्भाव होने से तन्निमित्त 11 परिचय होते हैं। अब 12वां नंबर का सूत्र। अब 6ठे से 9वें गुण स्थान तक के बताए। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय में सब परिचय संभव है। सब मतलब कितने, 22। 2 2 22, 22 परिचय। सांप्राय किसी कहते हैं, कषाय को। तो जिसकी सांप्राय बादर होती है वह बादर सांप्राय कहलाता है, और इससे प्रमथ आदि गुण स्थान से सूक्ष्म सांप्राय के पहले तक के संयतों का ग्रहण होता है। इनमें कषाय और दोषों के अथवा कसाय दोष के छिन्न होने से सब परिचय संभव है, क्योंकि कसाय अभी है, कसाय गई नहीं है, इसीलिए सारे परिचय संभव है। अब आगे 13 नंबर का सूत्र। अब इसमें है ज्ञानावरण कर्म के उदय से होने वाले परिचय। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण के उदय होने पर प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होता है। कोई भी चीज के आगे उसका आवरण लग जाता है, ज्ञान के आगे आवरण लग गया तो ज्ञान ढक गया, ज्ञानावरण हो गया। तो आपका क्या हुआ, ज्ञान के आगे आवरण लगने से ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो गया। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय होने पर प्रज्ञा और अज्ञान, ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होगा, अज्ञान हो जाएगा। प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। आगे 14 नंबर। इसमें दर्शन मोहनी और अंतराय कर्म के उदय से परिचय कहे गए हैं। दर्शन मोहांतराय और दर्शना लाभो, दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में कर्म से अदर्शन और अलाभ परिचय होते हैं। अदर्शन मतलब दर्शन नहीं कर पाना, और अलाभ लाभ नहीं मिल पाना। उससे क्या होता है, दर्शन मोह और अंतराय। जब किसी के अंतराय कर्म का उदय होता है तो उसको वो जो लाभ मिलने वाला है वह नहीं मिल पाता है और अलाभ हो जाता है। आगे 15 नंबर। इसमें चारित्र मोहनीय के उदय से होने वाले परिचयों को कहा गया है। चारित्र मोहे न्याज्ञारति स्त्री निषद्धा क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोह के सद्भाव में नागन्य, अरति, स्त्री, निषधा, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिचय होते हैं। चारित्र संयम का रूप होता है, जिसमें प्राणियों की पीड़ा का परिहार किया जाता है, क्योंकि चारित्र महोदय के होने पर प्राणी पीड़ा रूप परिणाम होता है। अतः ऐसे परिणामों को जीत लेना चारित्र है। किंतु चारित्र मोह के सद्भाव में नागन्य, अरति, स्त्री, निषधा, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, ये 7 परिचय
होते हैं। अब ज्ञानावरण एवं अंतराय, दर्शन मोह एवं चारित्र मोह, इन कर्मों के निमित्त से होने वाले परिचय का हमने कथन कर लिया, किंतु शेष परिचय किस कर्म के निमित्त से होते हैं, उसके लिए 16 नंबर का सूत्र। अब तो ये शेष है जो वेदनीय कर्म के से होने वाले परिचय हैं। वेदनीय शेषा, बाकी के सब परिचय जो हमने ऊपर में बात की, उनके अलावा 22 में से अब जो बच गए वो सारे के सारे वेदनीय कर्म के सद्भाव में होते हैं। 11 परिचय पहले हम के आए हैं, उनमें अन्य शेष 11 परिचय वेदनीय कर्म के सद्भाव में होते हैं। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंस मनसक, दंस मसक, चर्या, सैया, बद, रोग, तृण स्पर्श, मल परिचय, ये 11 परिचय वेदनीय कर्म के सद्भाव से होते हैं। अब 22 परिचयों के निमित्तक, लक्षण और भेद हमने सब जान लिए हैं। अब आत्मा में उत्पन्न इन 22 परिचयों में से एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं, ये जानने के लिए 17 नंबर का सूत्र। एकादयो भाज्या युगपदे इसमें ने कौन विंशते, एक साथ एक आत्मा में 1 से लेकर 19 तक परिचय विकल्प से हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक? 1 to 19। ये याद कर ले, ये पूछेंगे हम कि एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं, तो 1 से लेके 19 तक। इस सूत्र में एकस्मिन आंग एकोनविंशति पद की जो संधि है वह आंग पद मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आया है। 22 परिचय में से शीत और उष्ण इन दोनों के तथा सैया, निषदा एवं चर्या इन तीनों के एक साथ होने में विरोध आता है। शीत है तो उष्ण कैसे होगा, ठंडी लग रही है तो गर्मी कैसे लगेगी। तो अतः शीत और उष्ण परिचय में से कोई एक एवं सैया और निषदाचर्या में से कोई एक, क्योंकि आप बोलोगे 22 सबको एक संग कैसे होगा, ठंडी भी लग रही है और गर्मी भी, एक संग तो हो नहीं सकता। इसीलिए कुल एक साथ 3 परिचय कम हो जाते हैं, जिससे एक साथ 19 परिचय हो सकते हैं। अब गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय है, ये 5 संवर के हेतु है। संवर मतलब कर्मों के आने के द्वार को रोकना। कैसे रोक सकते हैं? गुप्ती से, समिति से, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जैसे। अब हम क्रम प्राप्त चारित्र भी संवर का हेतु है। अब चारित्र के बारे में उमा स्वामी आचार्य हमें बता रहे हैं। सूत्र संख्या 18। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। आज हम ये तत्वार सूत्र का कंप्लीट करके कल से हम कर्णानी और दीपक का क्लास करवाएंगे। चारित्र का संयम में एवं संयम का धर्म में अंतर्भाव हो जाता है, फिर भी चारित्र मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण है। कोई भी व्यक्ति बिना चारित्र में उतरे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितना भी ज्ञान ले ले। तो चारित्र में आने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिखलाने के लिए चारित्र को अंत में ग्रहण किया गया है। इसको सबके संग नहीं लिया गया है, क्योंकि चारित्र का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसको अलग से सूत्र बना के आचार्य ने हमें समझाया। यह चारित्र सामायिक आदि के भेद से 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? प्रथमान योग की अपेक्षा ये जो चारित्र है ना, चारित्र में उतरने के बाद सामायिक आदि के भेद से हम ये जो 5 प्रकार का, जैसे साधु की स्वाध्याय आदि क्रिया को नियत काल सामायिक कहा है, एवं साधु की ईर्यापथ आदि क्रिया को अनियत काल सामायिक कहा है। साधु सामायिक जब करते हैं, स्वाध्याय जब करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन जब वो चलते हैं
तभी भी सबको देख देख के चलते हैं, तो साधु की ईर्यापथ आदि क्रिया को अनियत काल सामायिक कहा है। अब आगे का 19 नंबर का सूत्र लेते हैं। इसमें भाई ये तब के 6 भेद कहे हैं। अंशनाव मोदर्य व्रति परिसंख्यान रस परित्याग विभक्त सय्यासन काय क्लेशा भाइयम तप है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसे हमें जानना चाहिए कि अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन एवं काय क्लेश, ये 6 क्या है? बाह्य तप है। तप कितने प्रकार के होते हैं? अंतरंग और बाह्य, और दोनों में 6 उत्तर भेद भी है। तो यह तप बाह्य द्रव्य के अवलंबन से होता है तथा दूसरों के देखने में आता है। हम लोग उसे नेकेड आई से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। किसी ने अनशन रखा, किसी ने अवमोदर्य किया, भूख थी 2 रोटी की लेकिन एक ही खा के उठ गए। किसी ने वृत्ति परिसंख्यान किया, किसी ने रस का परित्याग किया। आज हम घी का त्याग है, तो सबको पता चल गया। तो ये सारे दूसरों के देखने में आते हैं, ये सब बाह्य तप है। विविक्त संयासन और काय क्लेश, ये 6 बहिरंग तप के बारे में आचार्य ने कहा सूत्र संख्या 19 में। अब आगे 20। ये अंतरंग तप के भेद हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये सारे 6 आभ्यंतर तप के भेद है। इस तप से अंतरंग मन का नियमन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या हम कुछ प्रमादवश कर गए, कुछ भी दोष, तो उसका प्रायश्चित लेना। विनय मतलब पूज्य पुरुषों का आदर करना। वैयावृत्ति मतलब शरीर की चेष्टा या दूसरे निर्दोष प्रायश्चित द्रव्य द्वारा उपासना करना, वैयावृत्ति करना। स्वाध्याय करना, आलस्य का त्याग करके स्वाध्याय करना। व्युत्सर्ग मतलब अहंकार और ममकार रूप संकल्प का त्याग करना। हम लोग छोटी सी चीज देकर करके फिर बोलते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो ये म हम लोग को लेकर के डूब मरता है। तो हमें म का त्याग करना है। ध्यान, ये सबसे द बेस्ट तप, जो 12 तप बताए ना, उसमें सबसे बेस्ट है ध्यान करना। उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चित्त के विक्षेप का त्याग अर्थात ध्यान तप कहलाता है। चित्त इधर उधर न भागे और हम ध्यान करने में लीन हो और ध्यान करे, ऐसा ध्यान करे, ऐसा ध्यान करे कि काल चतुर्थ हो और हमें केवल ज्ञान ही हो जाए। तो ध्यान से ही केवल ज्ञान होता है। हमें ध्यान करने की प्रैक्टिस सदा बनाए रखना है। तो 12 तरह के तप, अंतरंग और बहिरंग, 6 और 6 में सबसे बेस्ट कौन सा है? ध्यान। अब आगे इन सभी से संवर, हम संवर पढ़ रहे हैं ना, अभी संवर अध्याय पढ़ रहे हैं कि कर्मों को कैसे रोका जाए। कर्म तो आते रहेंगे, आश्रय होता रहेगा, निर्जरा कर नहीं सकते, व्रती है नहीं, संयमी है नहीं, गुणस्थान चतुर्थ है कि नहीं वो भी पता नहीं। तो हम संवर कैसे करें, उसके लिए आचार्य ने ये सब बताया हम। अब आगे 21 नंबर। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ आंटी, विजय आंटी, आप पढ़ोगे 21 नंबर। निमिचंद जी भाई साहब ये सूत्र पढ़ ले, फिर आगे पढ़ती हूँ। पढ़ रहे भाई साहब? हाँ पढ़ो। अभी अपन ने जो 6 अंतरंग तप देखे ना, उसमें पहला तप जो था प्रायश्चित, उसके अब यहाँ भेद बता रहे। उसके भेद है 9। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारो, 21 नंबर बाकी है। 21वां पढ़ो पहले। अच्छा 21 रह गया, ठीक ठीक। अब अभ्यंतर तप के भेद बता रहे हैं। प्रायश्चित नहीं, ये वाला होगा 21 नंबर। हाँ, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। ध्यान के पहले तक
आभ्यंतर तपों के अनुक्रम से 9, 4, 10, 5 और 2 भेद है। अब इन सब भेदों के बारे में डिटेल में हम लोग नीचे पढ़ेंगे एक एक सूत्र में। सूत्र यहाँ ये जो 9वां अध्याय है ना, वो काफी सारे सूत्र है, इसमें 47 तक के सूत्र है, तो अभी और पढ़ना है हमें 22 नंबर का सूत्र। अब यहाँ प्रायश्चित्त के जो 9 भेद है उसका वर्णन कर रहे हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। 22 नंबर का। आलोचना से लेकर उपस्थापना तक के 9 भेद प्रायश्चित तक के हैं। किसके हैं? प्रायश्चित तक के। हमने ये जो 6 भेद पढ़ा, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वैयुत्सर्ग और ध्यान। तो अब प्रायश्चित के भेद आलोचना से लेकर उपस्थापना तक। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, वयुत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना, ये सारे इसके भेद हैं। अब आगे विनय तप के भेद बता रहे हैं। 23 नंबर का सूत्र। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय और उपचार विनय, ये 4 प्रकार के विनय तप है। विनय तप के लक्षण अनुसार पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है। किंतु जिस गुणों के कारण पुरुषों में पूज्यता आती है वे 4 गुण हैं। हम लोग किसी को ज्ञान में देखेंगे, बहुत आदर के संग मोक्ष के लिए ज्ञान का ग्रहण करना, उसका अभ्यास करना, स्मरण करना आदि ज्ञान का विनय है। दर्शन का विनय, संकादी दोषों से रहित तत्वार्थ का श्रद्धान करना दर्शन विनय है। चारित्र विनय, सम्यक दृष्टि का चारित्र में चित्त का लगाना चारित्र विनय है। और उपचार, आचार्य आदि के समक्ष आने पर हम क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं और उनका विनय करते हैं। अब आगे 24 नंबर। वैयावृत्य तप के यहाँ भेद बता रहे हैं। आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। अब वैयावृत्ति तप के 10 भेद कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ, ये 10 साधुओं के ही भेद है। इनकी वैयावृत्ति करने से वैयावृत्ति तप 10 प्रकार का हो जाता है। तो हमें किनकी वैयावृत्ति करनी है? आचार्य ने हमें कहा खोल करके। आचार्य जिसके निमित्त से व्रतों का आचरण करते हैं वे आचार्य। उपाध्याय मोक्ष के लिए पास जाकर जिनसे शास्त्र पढ़ते हैं, हम जिनसे शास्त्र पढ़ते हुए उपाध्याय कहलाते हैं। तपस्वी महा उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी कहलाते हैं। जो साधु शिक्षाशील है वे शैक्ष कहलाते हैं। जो साधु रोग आदि के क्लांतर शरीर वाले हैं वे ग्लान कहलाते हैं। दीक्षाकाचार्य के शिष्य समुदाय को गण कहते हैं और दीक्षकाचार्य की परंपरा शिष्य समुदाय को कुल कहते हैं। 4 वर्ण, मुनि, ऋषि, यति और अंगार के समुदाय को संघ कहते हैं। चिरकाल से प्रवचित अर्थात दीक्षित को साधु कहते हैं, बहुत दिन से दीक्षित है। और लोक सम्मत साधु को मनुष्य कहते हैं। इन सब की वैयावृत्ति करना। 25 नंबर का श्लोक। अभी जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, इसी तप के यहाँ भेद बता रहे हैं। वाचना, पृच्छनानुप्रेक्षामणाय, धर्मोपदेशाः। ये सब तप के भेद हो गए। क्या क्या? वाचना, ग्रंथ, अर्थ और दोनों का निर्दोष प्रदान करना। ग्रंथ में जैसे हमारे लिखा है उसकी वाचना करना। वाचना, परीक्षणा, संशय से उच्छेद मिटाने के लिए कुछ हमें पूछते रहते हैं, शंका हो जाती है, उसका समाधान करते हैं तो परीक्षणा। अनुप्रेक्षा, जाने हुए अर्थात पढ़े सुने हुए अर्थ का मन में अभ्यास करना। ये अनुप्रेक्षा बहुत जरूरी है हमारे कल्याण के लिए। आमना, उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना।
धर्मोपदेश, धर्म कथा आदि का अनुष्ठान अर्थात धार्मिक नाटक, नित्य पूजन आदि करना, ये धर्मोपदेश। ये 5 हमने सीख लिया। अब आगे अब विसर्ग तप के यहाँ भेद बता रहे। बाह्याभ्यंतरोपध्यो हो, बाह्याभ्यंतरोपध्यो हो। पयुत्सर्ग का अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है त्याग। तो वह कितने प्रकार का है? वह 2 प्रकार का। वहाँ उपधि त्याग और आभ्यंतर उपधि का त्याग। बाह्य उपधि क्या होती है? आत्मा से एकत्व को प्राप्त नहीं हुए ऐसे क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य आदि अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अलग दिखाई देने वाले पदार्थ बाह्य है, बाह्य उपधि है। जैसे हमारे जो धन है, धान्य है, हमारी जितनी भी सब वस्तुएं है, ये सब बाहरी से हमें दिख सकती है, तो ये बाह्य उपधि है। और आभ्यंतर उपधि किसे कहते हैं? जो अंदर से क्रोधादि रूप आत्मभाव अर्थात बाह्य पदार्थों के निमित्त से अंतरंग में अस्थायी क्रोधादि भाव अभ्यंतर उपधि है। किसी ने किसी की प्रॉपर्टी ले ली तो प्रॉपर्टी बाह्य उपधि हुई, और उस प्रॉपर्टी लेने के कारण हमारे अंदर में जितने तरह के कसाय उत्पन्न हो गए वो आभ्यंतर उपधि हो गई। अब आगे अब अंतिम तप जो है ध्यान, उसका वर्णन कर रहे। उत्तम संवनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। 27 नंबर का सूत्र। उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना ध्यान कहलाता है, जो ध्यान अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। 6 सहननों में आदि के 3 कौन कौन से? ब्रज, वृषभ, नाराज सहनन, ब्रज नाराज सहनन एवं नाराज सहनन, ये तीनों सहनन उत्तम कहलाते हैं। और प्रथम सहनन से ही मोक्ष होता है। ब्रज, वृषभ, नाराज सहनन नहीं है तो मोक्ष नहीं हो सकता। अब ध्यान के लिए ध्यान के यहाँ भेद हाँ, बता रहे ध्यान आगे। के। आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि, आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 भेद बताएं। तो हम संसारी जीव क्या करते रहते हैं? दिन भर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करते रहते हैं। आर्त का शब्द का अर्थ रित मतलब अर्ति, इनमें से किसी एक से बना है। रित का अर्थ क्या होता है? दुख एवं अर्ति का अर्थ होता है पीड़ा। तो आर्त ध्यान का अर्थ हुआ दुख एवं पीड़ा। तो इस भाव में जो होता है वह आर्त ध्यान है। और रुद्र का अर्थ क्रूर आशय है, क्रूर। इसका कर्म या इससे होने वाला भाव रौद्र है। तो धर्म से जो युक्त होता है वह धर्म ध्यान कहलाता है, और शुक्ल ध्यान तो द बेस्ट, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुक्ल ध्यान के बिना किसी को कभी मोक्ष नहीं होता। और जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करता है, आर्त ध्यान वाले तिर्यंश बनते हैं और रौद्र ध्यान वाले नरकगति को जाते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए। अब आगे 29 नंबर। अब और बता रहे, ये जो 4 ध्यान बताए उसमें से क्या बता रहे? परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु। इन चारों ध्यान में से बाद के जो 2 ध्यान है वो मोक्ष के हेतु है। बाद के 2 ध्यान कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान सब करते हैं हम लोग, शुक्ल ध्यान इसलिए नहीं कर सकते, पंचम काल में हमारा सहनन हीन है। पहला 3 सहनन नहीं होता, अंतिम के 3 सहनन होते हैं, इससे शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन धर्म ध्यान करते हैं। अब आगे 30 नंबर का आर्त ध्यान के भेद बता रहे। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। 30 नंबर का सूत्र पढ़ा। अमनोज्ञ पदार्थ की प्राप्त होने पर, जो पदार्थ हमें पसंद नहीं है और वही हमें मिल गया, हमें ऐसी इंसान से हमारी शादी हो गई जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वह क्या हुआ? अमनोज्ञ हो गया। तो उसके वियोग के लिए चिंता, सातत्यता का होना। प्रथम आर्त ध्यान किसे कहा? जिसे हम नहीं चाहते और वही मिल गया, जिसके कारण उससे छूटने की या हटाने की भाव में
आकुलता होती है, उससे अनिष्ट संयोग नाम का पहला आर्त ध्यान कहते हैं। तो आर्त ध्यान हमें कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज हमें मिल गई उससे संतोष प्राप्त करना चाहिए। आगे 31 दूसरा भेद बता रहे, विपरीतम मनोज्ञस्य। योग्य वस्तु के वियोग होने पर, जिस वस्तु को हम बहुत चाहते हैं, हम अपने बेटे को बहुत चाहते हैं और वो चला गया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने, फॉरेन कंट्री में, तो हम क्या करते हैं, उसके विरह में रोते हैं। तो क्या है, मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिंता करना, कैसे मुझे वह मिल जाए, दूसरा इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। तो यह हमें नहीं करना चाहिए। इसको करने से हमें बहुत पाप का बंध होता है। नेक्स्ट तीसरा भेद बता रहे, वेदना याश्च। वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिंता करना, तीसरा पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान है। हमें बहुत जोर से चोट लग गई और हम उसी को देख रहे हैं कि कैसे यह दूर हो, वह अपने निश्चित समय से चली जाएगी। हमें उसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन जो नहीं रखते हैं उन्हें आर्त ध्यान ऐसा पाप लगता है। नेक्स्ट अब चौथा भेद बता रहे आरती ध्यान का, निदानम च। निदान दो तरह के होते हैं, निदान शल्य और निदान बंध। तो इन दोनों के लक्षण एवं स्वामी भेद अध्याय 7 सूत्र अर्थात संख्या 18 एवं सूत्र संख्या 37 में हमने खुल के पढ़ लिया कि निदान शल्य क्या होता है और निदान बंध क्या होता है। तो ये चौथा आर्त ध्यान बताया गया है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अब आंटी आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब ये पढ़ रही कुमकुम दीदी कि पढ़ो? कुमकुम दीदी हाँ। आप पढ़ रहे हैं? हाँ, 34 नंबर ना। हाँ पढ़िए पढ़िए दीदी, पढ़िए। तद विरत देश विरत प्रमत संयता नाम। यह आर्त ध्यान अविरत देशव्रत और प्रमत संयत जीवों के होता है। किन किन जीवों को आर्त ध्यान होता है? यह आर्त ध्यान अविरत, जो व्रती नहीं हुए हैं, अविरत मतलब व्रती नहीं है अभी, देशव्रत और प्रमत संयत तक, प्रथम गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक के जीवों को अविरत कहलाते हैं, क्योंकि ये व्रती नहीं है। संयता संयत जीव देशव्रत कहलाते हैं और 15 प्रकार के प्रमाद से युक्त क्रिया करने वाले जीव प्रमत संयत कहलाते हैं। अतः परिणामों की विकृति के कारण इन तीनों प्रकार के जीवों को आर्त ध्यान हो सकता है, होता ही है, ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है। अब आगे 35 रौद्र ध्यान के भेद व स्वामी। हिंसा नृत ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र म विरत देश विरत तयोः। हिंसा, असत्य, चोरी एवं विषय संरक्षण के लिए सतत चिंतन करना। किसके लिए चिंतन करना? कि मैं कैसे उसे मारूंगा। हिंसा, असत्य, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारे हिंसा के लक्षण हम पहले सब पढ़ के आ चुके हैं। पांचवें गुणस्थान वर्ती, आरंभी, उद्योग विरोधी एवं संकल्पी, इनमें से मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। अतः 3 प्रकार की हिंसा के निमित्त से तथा वित्तादि की संरक्षण से परतंत्र होने से कदाचित उसमें भी 4 प्रकार का रौद्र ध्यान हो सकता है, किंतु देश विरत का रौद्र ध्यान दुर्गति का कारण नहीं है। तो हमें कैसे कैसे इन सब चीजों से बचना है, ये हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए। अब अन्य के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु है, यह सूत्र संख्या 19 में हमने पढ़ा था। तो उनमें से मोक्ष के हेतु रूप प्रथम धर्म ध्यान के भेद स्वरूप और स्वामी कौन है, वो अभी 36 नंबर के सूत्र में हम पढ़ेंगे। धर्म ध्यान के भेद। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यहम्। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय एवं संस्थान विचय, इनकी विचारण के निमित्त मन को एकाग्र करना
धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान क्या है? आज्ञा विचय उपदेश देने वाले का अभाव होने से, स्वयं मंद बुद्धि होने से, कर्मों का उदय होने से। यह इसी प्रकार है क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होते, वैसे ही हमें ले लेना। अपाय विचय मिथ्या दृष्टि जीव जन्मांध पुरुष की